रिश्ते हमारी जिंदगी के नींव होते हैं जो हमें एक दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं। कभी कभी कुछ शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि हमारे रिश्ते और भी खास हो जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की वह बातें जो हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। ये धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, परिवार का हो या फिर दोस्ती का। कई बार एक छोटा सा शब्द हमारे दिल की गहराइयों तक छू जाता है और हमें रिश्तों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर किसी रिश्ते में भरोसा कम हो जाए तो वह रिश्ता एक सूखे पेड़ की तरह हो जाता है। याद रखें कि रिश्ता एक फूल की तरह होता है। अगर हम इसे प्यार और समय नहीं देंगे तो ये मुरझा जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद सामने वाले को कितना समझते हैं? दूसरी बात, रिश्तों में स्वार्थ की जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप बिना किसी उम्मीद के कुछ करते हैं तो सामने वाले को वो महसूस होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रिश्तों में केवल प्यार और स्नेह का बीज बोएं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते निभाना मुश्किल है, लेकिन याद रखें कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। किसी का हालचाल पूछना, किसी की मदद करना, किसी की तारीफ करना, ये सब रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा हमें घेर लेती है। यही निराशा धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। पर क्या ये सही है कि हम केवल अपनी उम्मीदों के आधार पर रिश्ते को मापें? शायद नहीं। जीवन हमें सिखाता है कि उम्मीदें हमेशा पूरी नहीं होती। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कभी उनकी जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की है। ईमानदारी रिश्तों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम ईमानदार नहीं रहते तो रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। ईमानदारी एक ऐसी चाबी है जो हमारे रिश्तों के दरवाजे खुले रखती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जिंदगी एक नौका है। लहरें तो आएंगी, लेकिन हमेशा जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रखना चाहिए ताकि मुश्किलें दूर हों और रिश्ते मजबूत रहें। कभी भी किसी का अपमान न करें, क्योंकि वक्त सबसे शक्तिशाली होता है। हमेशा याद रखें कि किसी की भी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन उसका विश्वास जरूर मर जाता है। बोलने और चुप रहने दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तूफान आए तो कश्तियां डूब जाती हैं। अगर घमंड और अहंकार हो तो इंसान गिर जाता है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इंसान अपने जीवन में ये दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाले का और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाले का। तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो याद रखें कि बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छाई का साथ छोड़ना चाहिए। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। एक नगर में दो युवक रहते थे। एक व्यापारी था जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था और निस्वार्थ रूप से लोगों की मदद करता था। दूसरा एक चोर था जो हमेशा अधर्म के रास्ते पर चलता था। एक दिन चोर ने मंदिर से धन चुरा लिया, जबकि व्यापारी वहां पूजा करने आया। लोगों ने उसे समझा कि चोर ने मंदिर से धन चुरा लिया है,
उसका बहुत अपमान हुआ और उसे एक छोटी सी चोट भी आई। लेकिन उसी समय चोर को धन से भरी पोटली मिली और वह खुशी से पागल हो गया। व्यापारी ने यमराज से पूछा, मैंने तो हमेशा अच्छा काम किया, फिर भी मुझे अपमान और दर्द मिला और इस अधर्मी को धन से भरी पोटली मिली, क्यों? यमराज ने कहा, जिस दिन तुम्हारे साथ वो घटना घटी थी उस दिन तुम्हारा अंतिम दिन होना था, लेकिन तुमने अपने अच्छे कर्मों के कारण जीवन जी लिया। चोर के बुरे कर्मों के कारण उसे धन मिला, लेकिन वह खुशी केवल कुछ पलों तक ही रहेगी। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, चाहे कुछ समय के लिए हमें दर्द और अपमान का सामना करना पड़े। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।